दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ये समझ जाते हैं कि अभी वो किसी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं है, उनके होने या ना होने की वजह से अभी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हुए वो खुद को डिसअपेयर कर लेते हैं, खुद को गायब कर लेते हैं। जब वो दोबारा रीअपेयर होते हैं ना, तो तुम उन्हें देखकर शौक हो जाते हो कि यार ये इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल गया, इसका लाइफस्टाइल कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पॉटलाइट इफेक्ट का शिकार हो जाते हैं। अब स्पॉटलाइट इफेक्ट है क्या? तो स्पॉटलाइट इफेक्ट में हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे होते हैं लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, लोग उसे देख रहे हैं। फिर हम खुद को प्रूव करने के लिए लोगों के सामने वो काम करते हैं, लेकिन उसमें भी हम बार बार फेल हो जाते हैं, जहां हमारी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है और हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो क्या हो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि अगले 6 महीनों के लिए डिसअपेयर हो जाओ, और जब 6 महीनों के बाद तुम वापस आओ तो तुम्हारी फैमिली, रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स सब शौक हो जाएं कि यार ये इंसान कैसे इतना बदल गया, इसने खुद की लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म कैसे कर लिया है। क्या तुम मेरी ये एडवाइस मानोगे? मुझे पता है कि तुम भी खुद की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, अच्छा घर, गाड़ी और लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हो। तो ठीक है, अगर तुम ये सब ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो तो तुम भी 6 महीनों के लिए डिसअपेयर हो रहे हो, क्योंकि तुम अपने ड्रीम्स के साथ लॉयल हो। अगले 6 महीनों के लिए तुम होगे और तुम्हारे ड्रीम्स होंगे जिन पर तुम काम कर रहे होगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। नो फ्रेंड्स, नो चैट्स, नो पोस्ट, नो रील्स, नो स्टोरीज, कुछ भी नहीं। बस तुम्हारी लाइफ तुम्हारे गोल्स के अराउंड ही घूम रही होगी। सबको यही लग रहा होगा कि यार इसकी लाइफ कितनी बोरिंग है, इसकी लाइफ में कुछ खास ही नहीं है। और तुम्हें भी यही शो करवाना है कि तुम्हारे पास तो कोई विजन ही नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई ड्रीम्स ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई ऑथेंटिक वे नहीं है, और लाइफ में कुछ भी करने के लिए खास नहीं है। तो ये सोचते हुए लोग तुम्हें एवरेज समझना शुरू हो जाएंगे और सच में तुम लोगों की नजरों में डिसअपेयर हो जाओगे। तब तुम और तुम्हारी लाइफ रह जाएगी। तो 6 महीनों के लिए डिसअपेयर होना बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि आज 52% लोगों के पास ड्रीम्स होते हैं, लेकिन उनमें से भी 14%, सिर्फ 14% लोग ऐसे होते हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन ले पाते हैं। अब 14% में से भी पता नहीं कितने लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर। मुझे पता है कि तुम उन 14% लोगों में से आते हो जो अपने ड्रीम्स के लिए कंसिस्टेंट रहने वाले हो, तभी तो तुम ये वीडियो वॉच कर रहे हो। अगले 6 महीनों के लिए डिसअपेयर वही होगा जो एक्चुअल में अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है और खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। तो नाउ अब हम ये समझते हैं कि खुद को डिसअपेयर क्यों करना है। तो बेसिकली हमें खुद को 5 चीजों के लिए डिसअपेयर करना है, गायब करना है। अभी तुम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तुम हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम अच्छे से अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, तुम्हारी एनर्जी मीनिंगलेस चीजों में ड्रेन हो रही है। जहां तुम्हारी एनर्जी अपने गोल्स के लिए यूजफुल होनी चाहिए थी, वहां तुम्हारी एनर्जी किसी और काम के लिए यूज हो रही है। जब तुम डिसअपेयर हो जाओगे तो तुम्हारे पास कोई वे नहीं बचेगा कि जहां से तुम डिस्ट्रैक्ट हो सको। आपने सोशल मीडिया से मुकम्मल डिसअपेयर होना है। अगर तुम्हें कोई काम है तो सिर्फ सोशल मीडिया का इतना यूज करना है कि जितना कि तुम्हारे लिए जरूरी है। इसके अलावा बाइकाट है आपकी तरफ से सोशल मीडिया का। मोबाइल को इसके अलावा पकड़ना भी नहीं है। हम इंसानों को किसी भी काम में फ्लो लाने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, और जब कोई भी नोटिफिकेशन हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है तो हमारी अटेंशन दोबारा फिर से काम में आने के लिए 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। तो आप सोचो कि एक डे में कितनी बार ऐसा होता है कि जहां हम चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारी अटेंशन हमारे काम से हटकर किसी और चीज की तरफ चली जाती है, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। डिसअपेयर होने से आप अपने लिए एक ऐसा हेल्थी एनवायरनमेंट बना लोगे जो तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स के पास ले जाएगा। हमारे ब्रेन को नहीं पता कि क्या ठीक है क्या गलत है। हम जो भी उसे बार बार दिखाते हैं, बताते हैं, वो उसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब तुम होगे और तुम्हारे ड्रीम्स होंगे और तुम अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे होगे, तो तुम्हारे ब्रेन को बार बार एक ही मैसेज मिल रहा होगा जो ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। तब तुम्हारे लिए आगे बढ़ना और इजी हो जाएगा। अभी पता नहीं तुम कैसे कैसे लोगों से मिलते हो जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, जो तुम्हें ये कहते हैं कि तुम लाइफ में कुछ उखाड़ ही नहीं सकते, तुम लाइफ में आगे नहीं जा सकते, तुम मिडिल क्लास हो और मिडिल क्लास ही रहोगे, कुछ एवरेज ही कर लो जो तुम्हारे गुजारे लायक हो जाए। तो ये सुन सुनकर हमारा ब्रेन भी वैसा ही प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इन सब लोगों से कट आउट हो जाओगे, खुद को गायब कर लोगे इन लोगों से, तो तुम्हारे ब्रेन में वही चलेगा जो तुम अकेले बैठकर अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे होगे। तब अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा घर, गाड़ी,
तब ये सब कुछ तुम सोच रहे होगे, तो तब तुम्हारा ब्रेन भी तुम्हें इन चीजों पर सोचने पर मजबूर कर देगा जहां तुम एक्शन ले रहे होगे। अमेरिकन ऑथर का कहना है कि यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, यानी तुम अपने अल्फाज से अपनी दुनिया को बदल सकते हो। तो तुम लाइफ में जो भी कर रहे होते हो, किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसी के लिए भी अभी वैल्यूएबल नहीं है। जब तुम वैल्यूएबल हो जाओगे, तुम इस चीज को समझ जाओगे कि तुम्हें अब सच में किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हारा लाइफस्टाइल सबको सब कुछ बता देगा। वैसे भी हम ह्यूमन का माइंडसेट हमेशा रिवार्ड के पीछे भागता है। अब होता कुछ इस तरह है कि आज हम कुछ भी छोटी से छोटी कोई चीज अचीव कर लेते हैं तो हम सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, दोस्तों से शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हमारे लिए रिवार्ड यही है, लेकिन एक्चुअल में हमारे लिए अभी ये रिवार्ड नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत आगे जाना है। तो ये जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं यहां तक ही रुक जाता है, जिससे अभी हम इन चीजों से इतना मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि एवरीथिंग यही है, क्योंकि साथ में कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स, कुछ कजन, रिलेटिव्स हमारी तारीफ कर देते हैं कि वाह यार तू तो कमाल बंदा है, लेकिन एक्चुअल में अभी तो हमने कुछ अचीव किया ही नहीं होता। ये तो जस्ट सेटिस्फाइड होने के लिए एक धोखा है। लाइफ में हमेशा वही अपने गोल्स को अचीव करते हैं जिनके पास कोई खास रीजन हो कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। जब आप डिसअपेयर हो जाओगे ना, तो तुम्हारे पास एक रीजन होगी कि तुम अपनी लाइफ में डिसअपेयर क्यों हुए हो, तुमने अपनी लाइफ को गायब क्यों कर लिया है, तुम खामोश क्यों हो गए हो, तुम क्यों अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे हो, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो तब तुम्हारे पास एक रीजन आएगी कि हाँ, मैंने लाइफ में ये चीजें अचीव करनी है। तब तुम अपनी लाइफ में एक्चुअल में सब कुछ अचीव कर लोगे जो तुम चाहते हो, जिसके लिए तुम आज घर से निकले हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक रीजन आ गई है। और विदाउट रीजन तुम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और आपको डिसअपेयर होने से एक रीजन मिलती है कि आपने दुनिया को छोड़ा है दुनिया को जीतने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम डिसअपेयर होने का सोच रहे होते हैं तो हमारे माइंड में दूसरी बात जो चल रही होती है डिसअपेयर होने के बाद, वो यही होता है कि हमने दोबारा रीअपेयर होना है खुद की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके, कि जहां ये सब लोग शौक हो जाएं। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि जब तुम अपनी लाइफ में अपने गोल्स के लिए काम करोगे, खुद की लाइफ में अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे, तो तब तुम ये समझ जाओगे तुम्हें रीअपेयर होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कमस्टांसिस ही ऐसे बन जाते हैं कि तुम्हारी सक्सेस खुद बोलना शुरू कर देती है। तुम लोगों के लिए वैल्यूएबल बनना शुरू हो जाते हो, जहां फिर तुम्हारी अटेंशन ये नहीं रहती कि तुम्हें दोबारा रीअपेयर होना है या तुम्हें खुद के अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको एक ही चीज की तरफ लेकर जाएगा, वो है आपके एक्चुअल में वो गोल्स जिन्हें तुम अचीव करना चाहते हो, जहां तुम लाइफ में आगे जाना चाहते हो, जहां तुम्हें ये सब एवरेज कभी भी नहीं रहने देगा।